हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सिपांशु। आपका स्वागत है आपके फाइनेंस टेक्निकल चैनल में। इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो एवीपी इंफ्राक्रोम लिमिटेड आईपीओ कंपनी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका जो आईपीओ है जो कि 13 मार्च 2024 को ओपन होने जा रहा है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम जानेंगे ये जो एवीपी इंफ्राकॉम लिमिटेड आईपीओ है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, और इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है इसका सीधा सीधा इसके लिस्टिंग गेन पे क्या इम्पैक्ट करेगा, और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो कंपनी है ये जिस सेक्टर में काम कर रही है इस सेक्टर में ना गवर्नमेंट का भी पुश रहता है। तो जिस सेक्टर में गवर्नमेंट का भी पुश रहता है ना, तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि कंपनी को ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरा एनालिसिस करने जा रहे हैं, तो मेक श्योर इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये जो कंपनी है इसकी जो बेसिकली आस्क है वो है 52.34 करोड़ का ये आईपीओ है बेसिकली, और ये जो है एंटायरली फ्रेश इशू है जिसमें कंपनी 69.79 लाख शेयर्स डाइल्यूट करने जा रही है। और ये जो बेसिकली आईपीओ है ये जो ओपन होगा ये 13 मार्च 2024 को ओपन होगा, और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 15 मार्च 2024 है, और इसकी जो अलॉटमेंट की डेट फाइनलाइज की गई है वो है 18 मार्च। और अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो विच इज़ अ गुड साइन। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो आपको ऑन द वेरी नेक्स्ट डे आपको आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। और ये जो आईपीओ है ये एनएससी में लिस्ट होगा जो कि 20 मार्च 2024 को आपका लिस्ट भी हो जाएगा। अगर मैं इसके प्राइस बैंड की बात करूँ तो इसका जो प्राइस बैंड है वो है 71 to 75 पर शेयर। और अगर आप रिटेल कैटेगरी में हो तो आप मिनिमम एक लॉट के लिए जा सकते हो जिसमें आपको 1600 शेयर मिलेंगे, और जिसके लिए आपको जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी वो 1,20,000 की कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर आप एचएनआई कैटेगरी में हो तो आप 2 लोट के लिए भी जा सकते हो जिसमें आपको 3,200 शेयर्स मिलेंगे, जिसमें आपको 2,40,000 के कैपिटल की रिक्वायरमेट रहेगी। अगर मैं इसके बुक रनिंग लीड मैनेजर्स की बात करूं तो इसके बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं शेयर इंडिया कैपिटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, और जो पूर्वा शेयर रजिस्ट्री इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है वो है इसके रजिस्ट्रार, और जो इसके मार्केट मूवर्स हैं वो है शेयर इंडिया सिक्योरिटी। अब मैं सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं, जो इसके प्रमोटर्स हैं इसके बेसिकली 2 प्रमोटर्स हैं जो कि 86.5% की इक्विटी होल्ड करते हैं, जिनका नाम है डी प्रसाना, और सेकंड जो इसके प्रमोटर हैं वो बी वंकेतव शर्लू जो इसके प्रमोटर्स हैं। अब सबसे पहले हम कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझते हैं। देखो, अगर मैं कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करूं तो ये 2009 में कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी, और ये जो एंगेज्ड है बेसिकली कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड प्रोजेक्ट्स, साथ ही साथ प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, विच मीन्स कंपनी बेसिकली जो प्रोजेक्ट हैं वैसे वो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वर्क रिलेटेड प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे कि एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे, फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस, वायडक्ट्स, इरिगेशन प्रोडक्ट्स। अर्बन डेवलपमेंट में इसके सिविल अमेनिटीज, हॉस्पिटल्स, वेयर हाउसेस, होटल्स, अदर कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। साथ ही साथ जो कंपनी है ना ये बेसिकली बिड भी करती है रोड्स बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए, इरिगेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट, फ्लाईओवर्स। तो कंपनी के ना बहुत सारे नेशनल और प्रोजेक्ट्स में डील करती है। तो इस ऐसे सेक्टर में ना क्या होता है, गवर्नमेंट का भी पुश रहता है, क्योंकि आप जैसे जानते हो कि गवर्नमेंट ना बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है जिससे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, बाहर के लोग इंडिया में इन्वेस्ट करें। तो जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा वैसे वैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, और हमारी एज अ कंट्री भी ग्रो करते हैं। तो इसी सेक्टर में एक कंपनी ग्रो कर रही है, तो जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि गवर्नमेंट का भी पुश रहता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, ये जो कंपनी है ना ये उसने ऑलमोस्ट मोर देन 40 प्रोजेक्ट्स इसने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, और ये ऑलमोस्ट लाइक 100 एम्प्लॉयज़ को ये एम्प्लॉय भी करते हैं। तो अब हम बेसिकली इस कंपनी के फाइनेंशियल को समझते हैं, बट मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और इस चैनल में अगर फर्स्ट टाइम हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सबसे पहले आपको जो भी वीडियो लॉन्च होगी रिलेटेड टू शेयर मार्केट एंड आईपीओस आपको उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो डोंट मिस इट, डू सब्सक्राइब। अब सबसे पहले हम एक बार फाइनेंशियल के बारे में देख लेते हैं। अच्छा, अगर मैं जैसे कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करूं तो देखो, कंपनी के जो एसेट्स है वो इसने 2021 में जो इसने रिपोर्ट करे थे ये बेसिकली लैक्स में फिगर है, तो इसने 4,917 लाख के इसने एसेट्स रिपोर्ट करे थे, और 2022 में इसके हुए 5,892, और 2023 में उसके हुए 14,670। तो कंपनी के एसेट्स में बहुत बड़ा ग्रोथ आया है। साथ ही साथ अगर आप रेवेन्यू भी देखोगे तो रेवेन्यू भी कंपनी के
ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रहे हैं, जिसमें 6,362 थे इसके 2021 में, और 2023 में इसके 11,550 हुए। और नॉट ओनली रेवेन्यू और एसेट्स, अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो पहले इसने 2021 में इसने 170 लाख के इसने रेवेन्यू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिपोर्ट करे, 2022 में इसके 276, और 2023 में अगर आप देखोगे तो 1205। तो कंपनी के ना बेसिकली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में बहुत बड़ा इंक्रीज आया फ्रॉम 2022 से 23 में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये कंपनी बहुत अच्छे सेक्टर में काम कर रही है, तो इसमें बेसिकली प्रॉफिट बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ इसके जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, क्योंकि देखो ये जो आईपीओ है बेसिकली 187 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें इसका अगर मैं बात करूँ रिटर्न ऑन इक्विटी 25% का चल रहा है, साथ ही साथ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22.63%, डेट टू इक्विटी 1.96 है। डेट टू इक्विटी थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि अगर 2 से कम 1 से कम होता तो ज़्यादा बेटर रहता है, बट 2 है। ऑल्दो दिस इज समथिंग इट्स रेसेस अ कंसर्न, बट रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका 25% है, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.96 है, पैट मार्जिन 11.9 है, ईपीएस अगर मैं पोस्ट आईपीओ बात करूं तो 5.87 है, प्राइस टू अर्निंग 12.17 है। तो एज पर दी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कंपनी के सारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बहुत अच्छे हैं, बट द ओनली कंसर्न दैट आई हैव इज बेसिकली डेट टू इक्विटी कंपनियों का थोड़ा सा ज़्यादा है। साथ ही साथ अगर मैं इसकी बात करूं कि कंपनी को फंड्स की क्यों रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कंपनी को ना परचेज करना है कैपिटल इक्विपमेंट टू मीट वर्किंग रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड टू मीट पब्लिक इशू एक्सपेंस। तो इस चीज़ों में कंपनी को ये एक्सपेंस चाहिए। अब हम इस कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख लेते हैं। ऑलराइट, सो अगर मैं कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूं तो आज की डेट में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, इसके हिसाब से कंपनी 40% प्रीमियम पे लिस्ट हो सकती है, विच इज समथिंग इज अ पॉजिटिव साइन। क्योंकि देखो अगर आप देखोगे ना 10 मार्च को जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था वो 30 रुपये था, 11 मार्च को भी 30 है, टुडे भी 30 है। तो जिस डेट पे जैसे कि मैं 12 मार्च को ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आज की डेट में ये 30 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, जिसके हिसाब से आपको 40 रुपीज़ का आपको इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न है। तो विच इज़ समथिंग इट्स अ गुड थिंग। अगर आप अपना कैपिटल डिप्लॉय करते हो और अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो आपको 40% का आपको इसमें लिस्टिंग गेन हो सकता है। बट सो एज पर माई रिकमेंडेशन, अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाह सकते हो तो मेरी साइड से थम्स अप है, आप जा सकते हो। और अगर मैं मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी बात करूँ तो आप मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी जा सकते हो एज पर दी फाइनेंशियल्स। बट मेक श्योर बिफोर यू इन्वेस्ट और यू डू नॉट इन्वेस्ट, आपको अपना एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो, और अगर आपको इस चैनल में फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सबसे पहले अगर आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे कोई आईपीओ कंपनी में, जैसे ही कोई आईपीओ मार्केट में आता है। सो दैट्स ऑल फॉर माय साइड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग